जो बता दें कि इटावा में एक अभी घटना हुई है, कथावाचक कुटुंब मणि यादव और संत राम यादव के साथ जो निंदनीय और बेहद जो है कि लज्जा के साथ उनको बेइज्जती किया जाता है और उनके सर मुड़वा दिया जाता है जिस तरीके से, और उनको पेशाब किया जाता है और शुद्धिकरण। बता दें कि अभी हम इसी तमाम सवाल पे जो चर्चा करेंगे बनारस वाले मिश्रा जी के साथ। जिस तरीके से इटावा में जो है कि यादव को बेइज्जती किया जाता है, आपका इस पर क्या राय है? नहीं, बेहद ज़्यादा घोर निंदनीय कार्य है। कोई ब्राह्मण समाज इस तरीके का कुकृत्य का समर्थन नहीं करता है। कभी भी कोई भी ब्राह्मण इस तरीके की नीच हरकत का समर्थन नहीं कर सकता। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में इस बात का प्रयास किया गया कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का अपार समर्थन हर जाति बिरादरी धर्म और मजहब के लोगों का मिल रहा है, उसमें ब्राह्मण समाज का भी उनको समर्थन बहुत तेज़ी से मिल रहा था। इससे तिलमिलाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का साजिश रचा कि यादव और ब्राह्मणों की अटूट दोस्ती पर एक ऐसा प्रहार कर दो कि यादव अलग हो जाए और ब्राह्मण अलग हो जाए। लेकिन वो चाल उनका सफल नहीं हो पाएगा। इटावा में जो लोग ने भी इस काम को किया है, उनका अगर मेरा दावा है कि अगर उनका आप निष्पक्ष जांच करा दीजिए तो वो सभी लोग जो शामिल थे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पाए जाएंगे और ये साजिश के तहत मणि यादव जी का अपमान किया गया है। और जिसके लिए मैं पूरे देश के यादव बंधुओं से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ और सर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारी जाति में इस तरीके के कुछ राजनीतिक गिद्ध भी हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को कुर्सी पर पहुंचाने के लिए वो अपने अटूट दोस्ती, अटूट प्रेम, अटूट विश्वास वाले रिश्ते को यानी यादव और ब्राह्मण के रिश्ते को भी कलंकित करने से पीछे नहीं गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश था और पूरे देश के यदुवंशियों से मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ इस कुकर्म को लेकर के, इस कुकृत्य को लेकर के। और इसके बावजूद भी अगर यादव समाज संतुष्ट नहीं होता तो पूरे देश में मैं सबसे पहला ऐसा ब्राह्मण हूँ जो अपना कदम आगे बढ़ाता हूँ और अपने यदुवंशी साथियों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि आपके इस अपमान के खिलाफ मेरा सर हाजिर है। आप आइए, मेरे सर पर पेशाब करके मेरा बाल आप उतार लीजिए, क्योंकि जो भाव मणि यादव जी के लिए है वही भाव बनारस वाले मिश्रा जी के लिए रहे। जिस तरीके से बयान दिया जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का, क्या लगता है जिस तरीके से जाति समीकरण को देखते हुए जो है कि जातियों को अपमानित किया जाता है, इस पे आप क्या कहना? बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदू गांव, हिंदू राष्ट्र, उसका असली रूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सरकार के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। सरकार का कोई भी मिनिस्टर या मुख्यमंत्री जी इस घटना के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा? ऐसा थोड़ा नहीं है यार कि हमारे जाति का है तो कुछ भी कर देगा तो हम जात में इतना अनहरा गए हैं कि बस करो अब हम वही करेंगे। अरे अपराधी था तो है। विकास दुबे को मारने के बाद पूरे देश के ब्राह्मणों ने ये कहा कि नहीं वो अपराधी था, उसको ब्राह्मण के नज़रिए से नहीं देखेंगे। उसी तरीके से जिन लोगों ने मणि यादव जी का ये अपमान किया है, पेशाब करके उनका बाल उतारने का काम किया है, उसी तरीके से पूरा ब्राह्मण समाज इस बात को भी कह रहा है कि नहीं नहीं वो ब्राह्मण कर्म नहीं है और वो ब्राह्मणों का ये कर्म नहीं हो सकता है। तो वो उनका नैतिक और निजी सोच था। ये चंद लोगों का काम है और इस चंद लोगों के काम की वजह से पूरे देश के ब्राह्मणों को अपमानित नहीं किया जा सकता। हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग यदुवंशियों के साथ खड़े हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, पूरे भाव के साथ। अभी तक किसी बड़े साधु संत जो लगातार कथावाचक करते हैं कि देश हमारा एक है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और यही किसी ने नहीं बोला, किसी ने अभी किसी का बयान नहीं आया, किसी ने नहीं बोला। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबका अपना धंधा है। अगर निस्वार्थ भाव से कोई काम कर रहा है तो A7 के यादव जी आप कर रहे हैं और बनारस वाले मिश्रा जी कर रहे हैं।
जिससे समाज में एक मैसेज जाए। हमको और आपको सजगतापूर्वक सारे साजिशों को समझना होगा और साजिशों को समझ करके उसका मुकम्मल निर्णय देना होगा। जाति के आधार पर हम कभी नहीं लड़ेंगे। जो लोग आरोपी हैं उनको कड़ी सज़ा मिले। और मैं मांग करता हूँ कि इटावा के प्रमुख चौराहे पर जो लोग भी मणि यादव जी का अपमान किए हैं उनको 20-20 जूता मार करके उनसे हिसाब बराबर किया जाए। अपमान का बदला अपमान से लिया। क्या लगता है कि भगवान सिर्फ जो है कि जनरल जाति के हो गए हैं? नहीं, क्या? भगवान ब्राह्मण या भगवान सब ठाकुर, ऐसे नहीं, आप ब्राह्मण और ठाकुर को मत कहिए। भगवान उनके ठेकेदार हैं जो लोग कमल छाप को वोट करते हैं। ये भाजपाइयों का नीच सोच है, ये उन्हीं का है। मेरा ये पूरा दावा है कि इस साजिश के पीछे भाजपा का हाथ है। और भाजपा का हाथ इसलिए है क्योंकि ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ जन समर्थन श्री अखिलेश यादव जी को जो मिल रहा था उससे तिलमिलाई हुई भाजपा 27 में चुनाव हार रही है। इस बात को समझ रही है, इसलिए ब्राह्मण और यादव एक मजबूत जो कॉम्बिनेशन है इसको तोड़ना चाहती है। आप भी प्रयास करिए और हम भी प्रयास करें कि हमारा ये मजबूत रिश्ता कभी टूटे ना। राजनीति वालों के मुंह पर कालिक पोत दिया जाए और हम और आप एक